रंगों के साथ अगर होली का मज़ा डबल करना है तो बिना ठंडई के तो आप सोच ही नहीं सकते। आज मैं बना रही हूँ एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 टाइप्स की बनारसी ठंडई, क्लासिक, रोज़ और मेरा पर्सनल फेवरेट पान आइसक्रीम शॉट। हेलो एवरीवन, आई एम प्रिशा और आप देख रहे हैं देसी तड़का विद प्रिशा। इस एपिसोड में मैं आपको देने वाली हूँ 3 रेसिपी, जो कि एक क्लासिक, एक होगा रोज़ फ्लेवर्ड एंड द लास्ट वन पान शॉट। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक मिक्सिंग बोल लेना है और बोल में डालना है बादाम, लगभग 25 नग बादाम होगा, 3 टेबल स्पून। साथ में डालना है काजू 12 से 15, पिस्ता डालना है 1 टेबल स्पून, खरबूज का बीज यानी कि मगज़ हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। साथ में डालेंगे खसखस जो होगा 1 टेबल स्पून, और उसके साथ में हम ऐड करेंगे काली मिर्च 8 से 10, छोटी इलायची हमें डाली हैं 6, सौंफ होगा 1.5 टेबल स्पून। तो ये सारी जितनी क्वांटिटी है इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इन सब के ऊपर हमारी जाएगी थोड़ी सी किशमिश 1 टेबल स्पून के आसपास में, और हम ऊपर में डालेंगे, एकदम टॉप पे डालेंगे गुलाब की पंखुड़ी सूखी वाली। तो ये मैंने जो भगवान को गुलाब चढ़ाते हैं उसको ड्राई कर लिया, सन ड्राई करके वो मैंने लिया है, तो 1.5 टेबल स्पून के आसपास में। इन सबको हमें थोड़े से केसर के साथ में डाल के इन सबको हमें सोख करके रखना है 5 से 6 घंटे के लिए, ढक करके अच्छे से। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपके ड्राई फ्रूट्स क्लीन होने चाहिए, पहले से ही साफ़ होने चाहिए, और अगर उसमें कुछ भी ख़राब है, सड़ा है, तो आपको पहले ही निकाल लीजिए, बिकॉज़ छोटी सी चीज़ भी आपका पूरा स्पॉइल कर सकती है। ख़ास करके सौंफ, जब सब सौंफ ले रहे हैं तो उसमें कई बार कंकड़ पत्थर होते हैं, तो उसको आप थाली में पहले से ही करके क्लीन कर लीजिए। एंड सौंफ आपके छोटे वाले पतले वाले जो होते हैं वो होने चाहिए। तो इसको हमने सोक करके रख दिया है, और अब 6 घंटे के बाद में, कुछ सोकिंग के बाद में पूरा पानी ड्राई अप हो चुका है, और अब इसका हम एक फ़ाइन पेस्ट बनाएंगे। तो मैं ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ और इसका एक फ़ाइन स्मूथ पेस्ट बना लिया है। जब आप पेस्ट बना रहे हैं आपको ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी स्टार्टिंग में ही डाल दिया तो बहुत ही फ़ाइन पेस्ट नहीं बन पाता है। अब हमारा पेस्ट बन के तैयार है। अब इसको हम अच्छे से छान लेंगे। तो छानने के लिए आप चाहे तो कपड़े का यूज़ करें, और या फिर इस तरीके से आप छन्नी में लेकर, बारीक वाली जो छन्नी होती है, और थोड़ा थोड़ा पीस करके आपको इसको छानना है। आपको ध्यान देना है कि हम इसको एक एज ए ड्रिंक बना रहे हैं, तो जो सौंफ वगैरह है, काली मिर्च है, ये सब अगर आपके गले में आती है तो बहुत अजीब लगता है। तो सारा हमें ड्राई पोर्शन स्पैचुला से उसको प्रेस कर करके जो इसका अर्क है, जो काढ़ा पोर्शन इसका बनेगा कॉन्सेंट्रेट, उसको हमें बोल में लाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके बहुत सारे इंग्रेडिएंट जो हैं ऊपर ही रह जाएंगे, तो हमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालना है। तो पानी डालने से क्या होगा कि अर्क अच्छे से आएगा। तो ये थोड़ा प्रोसेस थोड़ा सा टायरिंग हो सकता है, बट आपको 2 से 3 मिनट तो पक्का लगने वाले हैं। और इस तरीके से हमें करके छानते हुए, थोड़ा सा पानी डालते हुए पूरा अर्क निकालना है। तो लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं, और आप देख सकते हैं कि सारा अर्क निकल गया है। और ये जो ऊपर का जो ड्राई पोर्शन है, जो टेस्टी नहीं होता है, थोड़ा उसमें सौंफ है और सारे बादाम वगैरह हैं, उसको मैंने साइड कर लिया है। अब बारी है स्वीटनर डालने की। तो मैंने धागा मिश्री ली है, बिकॉज़ धागा मिश्री अपने आप में ठंडे नेचर की होती है, ठंडा होता है। इसके कुछ क्रिस्टल्स इस तरीके से मैं अलग अलग कर लूँगी और धागा को बिल्कुल साइड में कर दूँगी। इसके बाद मैं इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी ग्राइंडर में डालकर। और अब जो हमने ठंडई का अर्क रखा है उसमें हम मिक्स करेंगे। तो जितना मैंने अर्क ले रखा है, ये लगभग जो हमारा अर्क है ये ½ लीटर के आसपास में है, और इसमें मैं 3 टेबल स्पून में डाल रही हूँ। ठंडई का क्लासिक कलर लाने के लिए मैंने इसमें करीब 12 केसर के धागे डाले हैं, और इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ ठंडा होने के लिए। ठंडा होना भी ज़रूरी है, और साथ में थोड़ी थिकनेस अच्छी सी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो लगभग मैंने 3 घंटे के आसपास में फ्रिज में रखा है, और आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल डार्क हो गया है। जो केसर है बिल्कुल अपना कलर छोड़ दिया है, और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हमारा अर्क बिल्कुल तैयार है। अब बारी है सारे फ्लेवर ड्रिंक बनाने की। आप चाहें तो इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं क्यूब फॉर्म्स में इन फ्रीज़र पार्ट, और आप इसको जब भी आपको ड्रिंक बनाना, आप इसको क्यूब्स को लीजिए, मिल्क में ऐड करिए, और आप ठंडी बना सकते हैं। क्लासिक फ्लेवर के लिए हमने लेना है 1 कप ऑफ कॉन्सेंट्रेट, और साथ में ऐड करना है 2 कप ऑफ मिल्क। तो मिल्क ठंडा होना चाहिए, बॉइल्ड और ठंडा होना चाहिए, और जितना हो सके फ़ैट कम हो, क्योंकि बहुत लाइट होता है ये ड्रिंक, बहुत फ़ैट वाला नहीं होता है। और इसमें हम ऐड करेंगे आइस क्यूब्स। तो एक ग्लास लिया है, उसमें खूब सारा आइस क्यूब्स ऐड करें, और इस ड्रिंक को इस तरीके से हम सर्व कर सकते हैं। ऊपर से हमें गार्निश करना है थोड़े से केसर के धागे के साथ में, थोड़े से गुलाब के सूखे गुलाब जो होते हैं उसके साथ में, और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा क्लासिक फ्लेवर।
इसका जो एरोमा है उसमें बादाम, सौंफ, इलायची की हल्की सी रॉयल एरोमा आएगी और स्वाद में ये क्रीमी, माइल्डली स्वीट और थोड़ी सी कूलिंग फील देती है। तो बिल्कुल ट्रेडिशनल बनारसी टच के साथ ये रही हमारी क्लासिक फ्लेवर की ठंडी। अब हम बनाते हैं दूसरी ठंडी जो होगी हमारी रोज़ फ्लेवर की। तो सबसे पहले हमें लेना है सर्विंग ग्लास। सर्विंग ग्लास में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ रूआबसा। आप चाहें तो रोज़ का कॉन्सेंट्रेट या किसी भी फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें रोज़ होता है। साथ में मैंने ऐड किया है इसमें 1 कप ऑफ हमारा जो क्लासिक ठंडई है, जो क्लासिक ठंडई हमने बना के रखी थी वही डाली, बस हम इसमें फ्लेवर ऐड कर रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेट नहीं, कॉन्सेंट्रेट के साथ ऑलरेडी मिल्क इसमें एडेड है। तो इसको डालने के बाद इसमें हम डालेंगे आइस, ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा रोज़ पेटल्स और हमारा रोज़ फ्लेवर ड्रिंक बिल्कुल तैयार है। इस ड्रिंक की ख़ास बात है इसका पिंक कलर, इतना प्रेटी लग रहा होता है, बिल्कुल होली वाइब्स दे रहा है। और इसका जो फ्लेवर है, स्मेल है, बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल रिफ़्रेशिंग, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना आर्टिफिशियल है और टेस्ट तो स्वीट है ही। इस ठंडई को आप जब भी सर्व करें ना, ध्यान दें कि इसके साथ में कुछ तीखा, चटपटा और ऐसा जो चीज़ होता है चाट वगैरह, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है इसके साथ में। तो लग रही है बहुत ही प्रेटी और बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक। अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड ड्रिंक की तरफ जो मेरी फेवरेट है, बहुत ही पसंद है मुझे और मेरे हस्बैंड को ये ड्रिंक। ये है हमारा पान शॉट ठंडी। तो सबसे पहले हमें लेना है एक ब्लेंडर जार, उसमें हमने डाल रहे हैं वनीला आइसक्रीम। तो वनीला आइसक्रीम लगभग हमारी 1 स्कूप के आसपास में है, 2 टेबल स्पून के आसपास में बोल सकते हैं। साथ में हम ऐड करेंगे पान का पत्ता। तो पान का पत्ता बिल्कुल मेरे घर का, मेरी बालकनी का फ्रेश वाला। तो अगर 4 शॉट बनाना है, 4 शॉट के साथ में 2 पान का पत्ता लगता है। तो अच्छे से पत्ते को क्लीन कर लीजिए, उसका जो हार्ड पोर्शन है उसको हटा लीजिए और पत्ते को कुछ इस तरीके से तोड़ करके डाल देना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेट। ध्यान रहे कि कॉन्सेंट्रेट है, क्लासिक ठंडे नहीं है। तो ये मैं लगभग 1 कप के आसपास में डाल रही हूँ और इसको अच्छा सा हम ब्लेंड देंगे। ब्लेंड देने के बाद में अब इसको हम सर्व करेंगे। तो मैंने शॉट ग्लास ले रखा है और चारों ग्लास में इसको हम डालने के बाद में थोड़ा सा ऊपर से पिस्ताचियो के साथ में गार्निश करेंगे। दिस ड्रिंक इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, पान का फ्रेश मिंटी टच आता है और पहले से ही बहुत ही क्रीमी स्वीटनेस होती है, बाद में पान का ठंडा रिफ्रेशिंग आफ्टर टेस्ट जो एकदम यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। तो ये थी हमारी ऑल 3 फ्लेवर ऑफ ठंडी, बहुत ही यमी फ्लेवरफुल होती है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और भी फ्लेवरफुल यमी डिशेस के साथ में। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।